नमस्कार दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो तो क्रेडिट कार्ड का अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, पेमेंट नहीं कर पाए, आपका कार्ड एनपीए हो गया, आपका पर्सनल लोन एनपीए हो गया, तो किस कंडीशन में आपसे सेटलमेंट कितने परसेंट पे बैंक करती है। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल्स में बताने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों यहाँ पे हम जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं अदर बैंकों का, वो कार्ड का एक ड्यू डेट, एक टाइमिंग होता है और अगर आप उसका पेमेंट नहीं करते हो तो 90 दिवस से लेके 6 मंथ के अंदर उसको एनपीए कर दिया जाता है। अगर एनपीए नहीं हुआ तो उस पे टैक्स, जीएसटी सारी चीज़ लगता है, इसलिए बैंक को उसको एनपीए घोषित करना पड़ता है। एनपीए का मतलब है कि जो पैसा है ये हमारा पैसा डूब गया, वो तो एनपीए दिखा देंगे, नील दिखा देंगे, बट बैंक के सिस्टम में वो अकाउंट आपका क्लोज नहीं रहता है, एक्टिवेट रहता है। पर्सनल लोन का कंडीशन सेम है। अब सवाल है कि अगर मान लो पेमेंट हमारा नहीं जा रहा है, कोई ड्यू नहीं जा रहा है, तो हमारा सेटलमेंट कितने परसेंट पे होता है, शुरुआत कैसे होती है। दोस्तों यहाँ पे जब भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट या पर्सनल लोन की ईएमआई अगर नहीं जाती है तो रेगुलर ईएमआई अगर आपका 6 मंथ तक अगर नहीं गई, उसके अंडर में आपके पास डिमांड लीगल नोटिस, लीगल जो है टीम, इसके बाद रिकवरी एजेंट आपके पास आते रहेंगे और इस तरीके से वो आपसे पैसा लेंगे। जब आप पैसा नहीं दोगे, जब कंपनी बैंक को लगेगा कि अब ये पैसा मिलने वाला नहीं है, तो आपको सेटलमेंट का ऑप्शन देगी और सेटलमेंट आप खुद से नहीं करवा सकते, तब तक नहीं करवा सकते जब तक आपका ये मैटर ज़्यादा पुराना ओल्ड ना हो जाए। अब यहाँ पे सवाल है कि अगर मान लो मेरा पेमेंट कुछ हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या हमारा एनपीए होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर पेमेंट आपका जा रहा है तो एनपीए नहीं होगा, उस पर आपका और इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। अब सेटलमेंट की बात आती है तो यहाँ पे दोस्तों सेटलमेंट आपका वैसे मिनिमम बैंक जो है 50% 60% पे तय करती है कि 50% 60% पे हम आपका सेटलमेंट करेंगे, बट 50-60% पे बैंक जल्दी मानती नहीं है, वैसे 70% पे सेटलमेंट करने की बात करती है। इसके बाद अगर जब पैसा मिलने का एकदम उम्मीद नहीं रहता है कि इतने पे भी नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में जो है आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा 30%, 25%, 20%, इस तरीके से आपको बताया जाएगा कि आप इतने पे सेटलमेंट कर लीजिए। अब इतने पे अगर आप सेटलमेंट नहीं करते हो तो यहाँ पे क्या होगा कि बैंक वाले जो है आपको जो है इसके बाद और चांस दे सकते हैं 15%, 20% का। वैसे कुछ लोग थर्ड पार्टी के थ्रू जो है सेटलमेंट करवा लेते हैं, बोलते हैं मेरा 15% पे हो गया, 20% पे हो गया। तो देखिए सेटलमेंट जो है अगर आप करते हो या कोई और करता है तो सेटलमेंट करना एक लीगल तरीका नहीं है। क्यों? सेटलमेंट करोगे तो सिविल कभी आपका सही नहीं होगा। सेटलमेंट करने से बस खाली आपको बेनिफिट ये होगा कि बैंक की तरफ से जो चार्जेस लग रहे हैं, जो कॉलिंग आ रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे। जो मेल पे, जो ईमेल पे जो आते हैं नोटिफिकेशन, वो आना बंद हो जाएंगे। बस इतना ही बेनिफिट आपको होगा, रिकवरी वाले नहीं आएंगे। बाकी सेटलमेंट करने से आपको एक नहीं बहुत सारे नुकसान है। कभी लोन नहीं मिलेगा और ना ही कभी आपको कोई बेनिफिट होगा। तो इसीलिए सेटलमेंट जब भी करें सोच समझ के करें कि सेटलमेंट जो करते हो सिर्फ वही अमाउंट बैंक लेके अपना आपके मैटर को क्लियर कर देता है, बट सेटलमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपको भविष्य में लोन से कोई मतलब ही नहीं है तो आप सेटलमेंट कर सकते हैं। वैसे मैं इतना कहना चाहूँगा, सेटलमेंट मत करना, पूरा पैसा पेमेंट करना। अगर आपने पैसा लेके यूज किया है, खाया है, पिया है, जो भी किया है, तो उसका अधिकार बनता है पूरा कि आप पेमेंट करें। क्योंकि जो पैसा आपको क्रेडिट कार्ड बैंक पर्सनल लोन के रूप में देता है वो पैसा जनता का ही होता है। क्योंकि जो लोग एफडी करवाते हैं, पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, वही अमाउंट आपके पास आता है, उसी पे इंटरेस्ट लगा के बैंक उन लोग को रिवर्स करता है। तो प्लीज़ ऐसा कोई काम ना करें, सेटलमेंट का नौबत ना आए, जितना जरूरत यूज करें। काफ़ी लोग कार्ड को बहुत ज़्यादा यूज करके प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो आपने जान लिया, समझ लिया। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, इसमें शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।